हर हर महादेव। महादेव हर जगह है। महादेव को देवों के देव कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों की सहायता के लिए हर जगह मौजूद होते हैं। महादेव भोले भंडारी है। उन्हें बस प्रेम की भूख है। उन्हें कोई भक्त प्रेम से पुकार ही ले, उसी में वे खुश हो जाते हैं। महादेव का एक रूप महाकाल भी है, जिसे कालों के देव और भूत प्रेत अघोरियों के देवता माना जाता है। इनकी आराधना मात्रा से हम ऐसी अलौकिक चीज़ों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आज की ये कहानी ऐसे ही महादेव भक्त सिमरन के बारे में है, जिनके महादेव पर विश्वास के कारण उन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में टूटने नहीं दिया। ये कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि बाद में आप सब भूल जाते हैं। सिमरन जो उज्जैन में रहने वाली एक साधारण सी स्त्री थी, जिसे बचपन से ही महाकाल के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति थी। वो हर रोज़ महाकाल के मंदिर में दर्शन के लिए जाती थी। उन्हें महाकाल पर इतना यकीन था कि वो अपने मन की हर बात महाकाल को कहती थी, वो चाहे फिर परीक्षा हो या फिर उसे कुछ चाहिए हो। देखते ही देखते सिमरन की उम्र शादी लायक हो गई। उसने अच्छे पति की कामना के लिए 16 सोमवार के व्रत का अनुष्ठान भी किया। महादेव अपनी प्रिय भक्त को भला कैसे निराश कर सकते थे। महादेव की कृपा से सिमरन को बहुत ही अच्छे और संपन्न घर से रिश्ता आया। जल्द ही उसकी शादी पक्की हो गई। उसकी शादी में कुछ ही समय बाकी था, लेकिन वो मंदिर आकर दर्शन करना नहीं भूलती थी। उसे यकीन था कि महाकाल की कृपा से ही उसे ये सभी खुशियाँ प्राप्त हुई है। शादी से कुछ समय पहले ही उसके ससुराल वालों ने एक बड़ा सा घर खरीदा, क्योंकि घर में नई बहू जो आने वाली थी। ये सोचकर और उसे भी कमरे की ज़रूरत पड़ेगी, ये समझकर उन्होंने एक नया घर खरीद लिया। उन्हें वो घर काफ़ी सस्ते में मिल गया था। सिमरन अपनी जीवन की नई शुरुआत को लेकर काफ़ी खुश थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब उसका विवाह जय के साथ हो गया। नई बहू के स्वागत में हर कोई खुश था और उसके गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी। सिमरन की सास चावल का कलश लेकर उसके घर के आंगन में रख देती है। सिमरन जैसे ही अपने पैरों से कलश को गिराने जाती है, उसे ठीक उसके आंगन में एक औरत दिखाई देती है, जिसका चेहरा बहुत जला हुआ था और वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वो औरत मुझे बचा लो, मुझे बचा लो पुकार रही थी, लेकिन जैसे उसकी कोई सुन ही नहीं रहा था। सिमरन के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन उसने महाकाल का नाम लिया और घर में प्रवेश कर दिया। उसने मन ही मन में महाकाल का जप जारी रखा और थोड़ी ही देर में वो औरत गायब हो गई। सिमरन को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने अपने पति और सास से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन सिमरन को पता था कि ये उसके मन का वहम नहीं है। कुछ तो था उस घर में जो सही नहीं था। सिमरन रोज की तरह महाकाल के मंदिर में दर्शन के लिए जाती थी। उसने अपने मन की व्यथा महाकाल को बताई और उनसे सहायता मांगी। घर लौटते वक्त उन्हें एक पड़ोसी मिल गई थी, जो उनके घर के पास ही रहती थी। उसने बातों बातों में बता दिया कि तुम जिस घर में रह रही हो, उस घर में एक लड़की ने जलकर आत्महत्या कर ली थी। सिमरन को पता चल गया था कि उसने जो देखा वो उस लड़की की ही आत्मा थी, जो उससे मदद मांग रही थी। सिमरन ने निश्चय किया कि वो उस आत्मा को मुक्ति के लिए ज़रूर मदद करेगी। सिमरन निर्भया थी और होती भी क्यों ना, वो महाकाल की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने घर आकर महामृत्युंजय का जाप चालू किया। तभी उस लड़की की आत्मा सिमरन के सामने आई और बहुत रोने लगी। उसने सिमरन से कहा कि वो कई सालों से यहाँ भटक रही है, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। लेकिन आज महादेव के भक्त के कारण मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिल रही है। तुम महाकाल की एक सच्ची भक्त हो। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से उस लड़की को मोक्ष प्राप्त हुआ और सिमरन को यकीन हो गया कि उसके पीछे महाकाल की शक्ति है। महाकाल किसी परिस्थिति में उनके पिता बनकर उनकी सहायता करते रहेंगे।
सिमरन के ऐसे महाकाल के प्रति श्रद्धा और एक आत्मा के प्रति भी करुणा की भावना को देखकर यकीन हो जाता है कि महादेव को सिर्फ आप सच्ची श्रद्धा से याद कर लीजिए, वो आपकी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। तो बोलिए हर हर महादेव। और दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हर हर महादेव।